अब आपके बीच में मैं आप ही के होम टाउन देवरिया से एक ऐसी कवित्री को बुलाना चाहता हूं जिसने बहुत ही कम वक्त में बहुत नाम किया है। आपके बीच में भावना द्विवेदी साहिबा यहां पर मौजूद है। भावना द्विवेदी साहिबा यहां पर आ चुकी हैं। इनमें से बहुत सारे दोस्तों ने हो सकता है कि उन्हें टेलीविजन पर, टीवी चैनलों पर वाह वाह बहुत खूब में भी उन्हें देखा होगा। भावना द्विवेदी आज आपके बीच में आई हैं। ये उनका अपना घर आंगन है, आप तमाम लोग उनके अपने हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब वो यहां पर आए तो आप उनके दामन में इतनी मोहब्बतें दे दें कि वो जब यहां से जाएं तो हिंदुस्तान के किसी भी मंच पर रहें तो वहां ये कह सकें कि आज तक अगर उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बतों के साथ किसी ने सुना है तो वो मदनपुर के लोगों ने सुना है। भावना द्विवेदी साहिबा को मैं इस शेर के साथ बुलाना चाहता हूं कि जो चाहता था मेरा साथ जीने मरने का, अब उसके पास नहीं वक्त बात करने का। जो चाहता था मेरा साथ जीने मरने का, अब उसके पास नहीं वक्त बात करने का। हम एक बार नहीं बार बार मारे गए, हमें जुनून चढ़ा था किसी पे मरने का, हमें जुनून चढ़ा था किसी पे मरने का। भावना द्विवेदी साहब। सबसे पहले शब्दों की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को नमन करती हूँ। और आपके बगल में ही है महादेव की नगरी रुद्रपुर, आपके पास में ही है। तो मेरे आराध्य भी हैं देवाधिदेव महादेव का ध्यान करती हूँ। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कामिल शेख साहब को, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दीर्घायु। अगर मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात हम कर रहे हैं मंच पर, एक ब्राह्मण लड़की एक हिंदू यहाँ पर खड़ी है, तो मैंने बस यही शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि दीर्घायु आरोग्य मस्तु सुयसा भवतु विजय भवतु जन्म। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। और अभी अकमल जी ने बताया कि मैं आपके अपने ही शहर की बेटी हूँ, देवरिया की ही हूँ मैं, और इस मंच की भी छोटी बेटी हूँ। तो कहते हैं ये थोड़ा सा सही है। दरअसल हमने इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि ये जो हमारे नौजवान दोस्त हैं ना, ये बहुत शरारती हैं, ये अपने घर वालों को कम परेशान करते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा बता दूं कि बाहर की नहीं, आपके यहाँ की है। तो मैं वही बता रही हूँ कि आपके अपने क्षेत्र की बेटी हूँ और इस मंच की छोटी बेटी हूँ। और ऐसा कहते हैं कि परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य होता है वो सबसे अधिक प्रेम का हकदार होता है। तो आपकी तालियों पर सबसे अधिक हक मेरा बनता है। जी जी। एक गजल की चंद अशार मैं पढ़ती हूँ, सुने। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करती हूँ और यहाँ से ही मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे क्या सुनाना है आप लोगों को। सुने कि तन्हाई थी रुसवाई थी, खैर चलो छोड़ो। तन्हाई थी रुसवाई थी, खैर चलो छोड़ो। तुमको मेरी याद आई थी, खैर चलो छोड़ो। तुमको मेरी याद आई थी, खैर चलो छोड़ो। और नदियाँ के पीपल के नीचे शाम ढले तुमने, नदियाँ के पीपल के नीचे शाम ढले तुमने, मुझको चूड़ी पहनाई थी, खैर चलो छोड़ो, खैर चलो छोड़ो। आइए 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ। वहां से यहाँ तक का जो सफर होता है वो मैं किन संस्कारों के साथ तय करती हूँ। मैं 4 पंक्तियां आप सभी के बीच में पढ़ती हूँ, सुने। मेरे संस्कार आप सभी तक पहुंचेंगे कि तुम्हारे प्यार में पड़कर जहर मैं खा नहीं सकती। बहुत खूब। तुम्हारे प्यार में पड़कर जहर मैं खा नहीं सकती। लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती। लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती। मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ। मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ। मैं मर सकती हूँ पर रेखा के बाहर जा नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं मर सकती हूँ पर रेखा के बाहर जा नहीं सकती। और एक मुक्तक में पढ़ती हूँ, सुने कि
तेरे खातिर जमाने भर को रुसवा कर भी सकती थी। क्या बात है, शानदार। आप लोग की ताली पे जीएसटी लगा है भाई, यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, यहाँ योगी बाबा नहीं है, जीएसटी नहीं लगी है ताली पे। एक बार जोरदार ताली बजा करके दिखाइए मुझे। बहुत बढ़िया। सुने कि तेरे खातिर जमाने भर को रुसवा कर भी सकती थी, कि नंगे पाँव अंगारों पे हंस के गुजर भी सकती थी, कि नंगे पाँव अंगारों पे हंस के गुजर भी सकती थी। तुझी से ही मोहब्बत को न मंजूरी मिली, वरना मैं तेरे नाम का संदूर भर कर मर भी क्या सकती बात है, बहुत खूब। और भावना द्विवेदी साहिबा, मुझे एक शेर याद आता है, मैं नौजवान दोस्तों की तरफ से बोल देता हूँ, पढ़ सकता हूँ भाई, क्योंकि वो वहां से बोल नहीं पा रहे। साहिल लुधियानवी ने कहा था कि मुझसे ज्यादा है जब तुमको जमाने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम मश्क बहाती क्यों हो। मुझसे ज्यादा है जब तुमको जमाने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम मश्क बहाती क्यों हो। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। पढ़िए बाबा। मैं यही से पढ़ना चाहूंगी। सुने, जी जी पढ़िए। हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। ये आज का जो समय है ना, दो बहुत बीमारियां चल रही हैं, ब्रेकअप और पैचअप नाम की, जी, जी, है ना। जी। युवाओं को ज्यादा समझ में आएगा, यही कोई टीचर पढ़ा रहा होता तो कुछ समझ नहीं आता। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पीछे के जो लोग बैठे, जितने नौजवान बैठे दरअसल हैं। यहाँ पे युवाओं से ज्यादा हमारे चचा लोग समझ रहे हैं। हाँ, वो मैं देख रही हूँ ना, मतलब आप यहाँ देखें। और फखरुल भाई ने जो बुजुर्ग बार बार कहा है, यकीन जानिएगा आपको जाने नहीं देंगे ये लोग। सबके दिल, सबके सीनों में जवान दिल है। हाँ, मुझे नजर जी, भी आ जी। रहा। आप जरा तरीका देखे बैठने का, ये चाचा दोनों पैर वैर जोड़ करके जिस तरीके से बैठे हैं। अभी कल ही 18वां जन्मदिन मनाया उन्होंने। वो समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है वो जिले इलाई और हम अनारकली हैं। जी, क्या जी। करके वो इस तरीके से बैठे हैं। जी जी। तो ये भूतपूर्व नौजवान है वैसे। जी, वो जी। कहते हैं ना, पुराना कुकर सीटी मारना थोड़ी छोड़ता है। जी, वही बिल्कुल बात सही है। कहा। सुने कि वो तेरा छोड़ के जाना मुझे अब याद नहीं है। सबका दिल टूटा होगा, आप लोग के चेहरों से नजर आ रहा मुझे। सुने, तब ये बात उसे पहुंचाना कि वो तेरा छोड़ के जाना मुझे अब याद नहीं है। वो तेरा छोड़ के जाना मुझे अब याद नहीं है। लौट के देख ले दुनिया मेरी बर्बाद नहीं है। वाह, क्या बात है। लौट के देख ले दुनिया मेरी बहुत बर्बाद नहीं है। और तुझे वहम था कि एक रोज मैं तन्हा ही मरूंगी। तुझे वहम था कि एक रोज मैं तन्हा ही मरूंगी। मेरे हाथों की ही नाम में तेरा अब नाम नहीं है। मेरे हाथों की ही नाम में तेरा अब नाम नहीं है। बहुत खूब। और आइए एक गजल में पढ़ करके अपनी जगह लूंगी। सुने कि रोशनी में नहाया हुआ है, रोशनी में नहाया हुआ है, रोशनी में नहाया हुआ है। खुद को पूरा सजाया हुआ क्या बात है, बहुत शानदार। खुद को पूरा सजाया हुआ है। और जिसको अब तक समझते थे खादिम, जिसको अब तक समझते थे खादिम, आज वो भी खुदाया हुआ बहुत है। शानदार। रोशनी में नहाया हुआ है। देखिए, घर में जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, आप लोग शांत हो जाइए जरा 2 मिनट। नौजवान दोस्तों, आप लोग इत्मीनान के साथ सुन लें भाई। भावना द्विवेदी पढ़ रही है, बहुत ही अच्छी कवित्री है। देश के कई टेलीविजनों पे, कई चैनलों पर इनका ये कविता पाठ कर चुकी है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इन्हें सुने।
पढ़े भाव। नहीं, मैं ताली तो बजवा ही लूंगी। मैं ये कह रही थी कि घर में जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, तो हाथ में पंडित जी अक्षत और फूल देते हैं। आप लोग को पता है ना, हाथ में अक्षत और फूल देते हैं पंडित जी जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। और हम सभी जानते हैं कि जो अक्षत और फूल हमने हाथ में ले रखा है वो छोड़ना ही है कलश पर। फिर भी जब तक पंडित जी नहीं कहते ना फूल छोड़ो, हम फूल नहीं छोड़ते जी। बस ऐसे ही लगता है जब तक एक एक कवि आके नहीं कहेंगे ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, तब तक आप सभी नहीं बजाएंगे। अभी भी नहीं बजा रहे, बजाओ जरा जोरदार ताली। क्या हम कवि हैं, हमारे पास ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी तालियां हैं। हमारे कविता में साज का काम केवल आपकी तालियां करती हैं। आपकी तालियां हमें मिलती है तो हमें भी हौसला मिलता है कुछ आगे बेहतर सुनाने का। सुने कि रोशनी में नहाया हुआ है, खुद को पूरा सजाया हुआ है। और ये शेर बतौर खास मैं आप सभी की नजर करती हूँ। सुने कि बच के निकलोगे कैसे मेरे दिल, बच के निकलोगे कैसे मेरे दिल, बच के निकलोगे कैसे मेरे दिल, जाल ऐसा बिछाया हुआ है, जाल ऐसा बिछाया हुआ है, रोशनी में